अगर कोई कायदे-ए-आज़म की फोटो आपसे छीने तो मुंह तोड़ जवाब दें उसको आप। अगर कोई कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो आपकी गाड़ी से उतारे और फाड़ने की कोशिश करे तो फिर आप उसको जवाब दें, क्योंकि ये वो रेड लाइन है जिसे आज तक क्रॉस नहीं किया गया और अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस रेड लाइन को भी क्रॉस कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। और जितने लोग भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने में मददगार होते हैं वो सारे अवार्ड उठा लेते हैं। धड़ाधड़ जो है अवार्ड मिल रहे हैं, तमगे दिए जा रहे हैं लोगों को। और कारकर्दगी क्या है कि जो जाली रिजीम पाकिस्तान में बनाया गया उसको उन्होंने फायदा दिया, उसकी उन्होंने सहूलतकारी की है। ये सारे अवार्ड जो है वो हम सबको भी मिल सकते थे, बड़े आराम से हम कंप्रोमाइज करते, अवार्ड भी मिलते, पैसा भी मिलता, सुकून से अपनी जिंदगियां भी गुजार रहे होते, लेकिन हमने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। हमने कहा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इस मामले पे खड़े हो जाएंगे, बहुत हो गई है। जब तक हमें कुछ चीजों के बारे में इल्म नहीं था तब तक की खैर थी, अब जब हमें पता है कि कौन क्या ज्यादती कर रहा है तो फिर हम ज्यादती के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी पूरे पाकिस्तान की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी खुली है, लोगों की आंखें खुली हैं, तो सबको आइडिया हो गया कि आज कौन कहां खड़ा है। बहरहाल ये अवार्ड सबको तो बांटे गए, लेकिन अच्छा, अवार्ड बांटने की जो वजह है ये रखी गई है कि मार्का हक में किसने क्या किरदार अदा किया। किसी को कहा जा रहा है जी वो सोशल मीडिया पे किरदार अदा कर रहा था, किसी को कहा जी वो कॉलम लिखा, किसी को कहा जी उसने वीलॉग किया, किसी को कहा जी तुमने नारा लगाया, किसी को कहा जी तुमने हुकूमत के अंदर रहते हुए ये किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। सबको मार्का हक के अंदर आर्मी चीफ है, बाकी लोग हैं, सबको दिया गया अवार्ड। लेकिन एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ उस आदमी के साथ, जिस आदमी ने इस जंग को डिजाइन किया था, उस आदमी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ जिसने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को डिजाइन किया था, बैठ के बाकायदा जंग का डिजाइन बनाकर दिया था, उनकी निगरानी में ये जंग पूरी डिजाइन हुई थी कि जंग को लड़ना कैसे है, कहां से जाना है, तैयारे कैसे गिराने, क्या करना है, कैसे नहीं करना, सारी टेक्निकल चीजों की अप्रूवल मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी। जिस आदमी ने पूरी जंग को डिजाइन किया उस आदमी को किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि आप भी कोई अवार्ड ले लें। नवाज शरीफ को अवार्ड ना देना तौहीन है PMLN की, तौहीन है साबिक वजीर आजम की, और तौहीन है उन बाकी सारे लोगों की भी जिन्हें अवार्ड मिल गया है। तो मैं दुख की इस घड़ी में और ज्यादती के इस माहौल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूं। अब इंडिया से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर आवेजा की गई हैं। ये एक्सप्रेस के ऊपर खबर छपी हुई है, साथ फील्ड मार्शल का नाम भी लिखा हुआ। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मकबूजा कश्मीर में कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की फोटोज लगा दी गई, तो पाकिस्तान में जो हुकूमत है जिनकी वजह से ये मुल्क बना है, उस मुल्क के अंदर जो है वो कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की फोटो लगाना कोई जुर्म था या नहीं लगाई गई। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम लगवाएंगे। तो संडे वाला दिन है नाजरीन, भरपूर तरीके से इस कैंपेन में हिस्सा लें, हर जगह पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नजर आनी चाहिए। इसमें मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। कश्मीरी वो ये कहते हैं यौम स्याह है, इस मुल्क ने हमारे पर जुल्म ही बहुत किया है। लेकिन आप देखिएगा वो यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे और वहां रैली भी निकल आएगी, जलसे जुलूस भी हो जाएंगे, लोग अपनी आवाज भी उठा लेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसा पाकिस्तान में होता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड कायम कर दिया मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, घरों के अंदर घुस जाओ, लोगों का सामान तोड़ फोड़ दो, लोगों की गाड़ियां तोड़ दो, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को, खवातीन को, सबको हिरासा करो, लोगों के घरों में बुजुर्गों को परेशान करो, कभी किसी की बिजली काट दो, कभी किसी की गैस काट दो, कभी किसी के घर के दरवाजे तोड़ दो। वो ऑन खोसा ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया, बड़ा जानदार पैगाम दिया। उसके घर में घुसकर उसको जो है वो अरेस्ट करके ले गए थे इंटेलिजेंस के लोग, और जो एजेंसियों के लोग उसके घर में घुसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा था लकड़ी का। आज उसने हाथ में वो दरवाजा पकड़ा हुआ था और एक हाथ में उसने झंडा पकड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और कौम को उसने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। अंदाजा करें आप कैसा जानदार पैगाम है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट गलतियां कर रही है ना, भोंडी गलतियां कर रही है, ये जो मोटी खोपड़ी के साथ ये उल्ट पटांग काम करते जा रहे हैं, ये इनका पीछा करेंगी गलतियां, ये हमेशा आगे आगे भागते रहेंगे, ये गलतियां इनका पीछा करती रहेंगी और अब इनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जावेद हाशमी साहब ने भी गवाही दी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत के हवाले से और अवाम में उनकी मकबूलियत के हवाले से। देखें, जावेद हाशमी बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े मजबूत सियासतदान है। आज वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, उस वक्त वो इमरान खान साहब को छोड़कर गए थे और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें इमरान खान से हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ये वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं। और जावेद हाशमी जैसा आदमी जो है वो अगर अवाम की पल्स को नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, जिसने सारी जिंदगी अवामी पॉलिटिक्स की है। जावेद हाशमी कहते हैं कि आज का मौजू ज़ेरे बहस ये है कि कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकले, मगर हकीकत इसके बरक्स है। मेरे गांव में एजेंसियों और पुलिस ने कोई होटल, पेट्रोल पंप या अवामी जगह नहीं छोड़ी जहां छापे ना मारे हों। इस सब के बावजूद पूरा शहर इमरान खान के लिए निकला। मेरे घर के बाहर भारी नफरी खड़ी थी, मुलाजमीन को उठाकर ले गए, माफिया मांग कर वो वापस आए और फिर उन्हीं पर पर्चा दे दिया। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। नौजवान जिन्हें हर कदम पर पर्चे और गिरफ्तारियां नजर आ रही थीं, फिर भी इमरान खान के लिए निकले। पूरे मुल्क ने एस्टेब्लिशमेंट को मुस्तरद कर दिया है। सेंसरशिप और पाबंदियों के बायस दिखाना तो रोक सकते हैं, मगर अवाम के दिल की सच्चाई यही है। लेकिन जावेद हाशमी बात ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई है और वो है अवाम की ताकत। अब एस्टेब्लिशमेंट इस ताकत से लड़ नहीं सकती, वो सिर्फ मैनेज कर सकती है, वक्त गुजार सकती है, और वो सिर्फ अभी तक वक्त ही गुजार रहे हैं और कुछ उनके बस में है भी नहीं और कुछ वो मेरे ख्याल में अब कर भी नहीं पाएंगे। हालात ये हो गए नून लीग के नून लीग का लाहौर में एक और जलसा हो रहा था, ज़हीम लगारी साहब फिर पहुंच गए वहां पे। उन्होंने जाके लोगों के वहां पे इंटरव्यूज किए तो लोगों ने उन्हें बताया जनाब हम तो बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं, और अपने मुंह से वो कहते जी बिरयानी हम इनकी खाएंगे, वोट हम इमरान खान को डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हलफ लेके हम आपको बता देते हैं कि यहां लोगों को पैसे देकर लाया गया इस जलसे में, हम बिरयानी भी खाएंगे, इनसे पैसे भी लेंगे, लेकिन वोट हमने इमरान खान को डालना है। और वहां पे खड़े हुए लोगों ने नून लीग के जलसे में इमरान खान के भरपूर नारे लगा दिए और कहा कि हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, वोट इमरान खान का और बिरयानी नून लीग की। ये अब आप अंदाजा करें, ये ज़हीम लगारी साहब का कारनामा है। वो नून लीग जहां कुछ जलसा करती है, प्रोग्राम करती है, वहां घुस जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि तुम नून लीग के जलसे में आए हो, लोग जो है वो पोल खोल देते हैं। अब ये जो है एक आदमी को आपने जब इतना टॉर्चर किया, इतनी ज्यादती की उसके साथ, तो फिर वो आदमी आपको बताएगा कि जर्नलिज्म के जरिए से, अपने काम के जरिए से वो आपको कैसे जवाब दे सकता है। नाज़रीन, कुछ डाउट्स हैं जिन्होंने ये दावे किए थे कि 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह किए हुए भारत के, ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह कर लिए हैं भारत के, और जो इलाके पाकिस्तान ने भारत के फतह किए हैं उन इलाकों का नक्शा पाकिस्तान जारी करेगा। 14 अगस्त 2025 को यह दावा किया गया था, कोई नक्शा जारी नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि इन टाउट्स को या तो आप खबर ठीक दिया करें, फिर इनकी बाद में बेइज्जती होती है, और अगर ये खबर ठीक है तो बराए मेहरबानी नक्शा जारी करें नए मफतूहा इलाकों का जो आपने फतह किए हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया भी अदा करें और आपको मुबारकबाद भी पेश करें। एक और नाज़रीन वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मुझे तकलीफ हुई वो देखकर। नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग अपने जूते उतार उतार के मार रहे हैं, बहुत बड़ा रश है लोगों का नीचे, और लोग अपने जूते उतार उतार के उनके पोस्टर पे मार रहे हैं। ये मुझे बुरा लगा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें यहां तक किसने पहुंचाया।